अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर। और किचन विद कौसर में बहुत ही ज़बरदस्त से मैं कबाब लेके आई हूँ। और ये कबाब इतने मज़ेदार हैं कि कम चिकन में और कम सब्जियों में बहुत सारे मज़ेदार कबाब बनते हैं। तो ये मैं आपको बताऊँगी मैंने किस तरह बनाए हैं। तो चिकन मैंने लिया है 200 ग्राम। इसको मैंने बॉयल कर लिया था काली मिर्च और नमक डाल के। फिर बाद में इसको मैंने श्रेड कर लिया है। सब्ज़ी ली है मैंने 4 किस्म की। बंद गोभी 1 अदद, इसको ग्रेट कर लिया है। 1 गाजर, इसको भी ग्रेट कर लिया है। और 1 हरा प्याज लिया था, इसको भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अगर ग्रीन प्याज नहीं है तो आप नॉर्मल प्याज ले लें। 1 शिमला मिर्च ली है, इसको भी ग्रेट कर लिया है। ब्रेड क्रम्स लिए हैं 1 प्याली। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। और मैंने धनिया लिया 2 टेबल स्पून। हरी मिर्च 2 अदद। काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। नमक 1 टीस्पून। चाट मसाला 1 टीस्पून। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से लें। सबसे पहले हम लहसुन अदरक को फ्राई करते हैं। एक फ्राई पैन लिया है और इसमें मैं ऑयल डालूंगी 3 टेबल स्पून। फ्राई पैन हमारा गर्म था तो इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है और फिर लहसुन और अदरक डाल दिया है मैंने। इसमें फ्रेश लहसुन अदरक है और इसको 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे। और कितनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, वाह सुभान अल्लाह। लहसुन अदरक की बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। तो इसको इस तरह फ्राई करें 1 से 2 मिनट। और इसमें मैं सब्जियां डाल दूंगी 4 किस्म की जो मैंने आपको बताई थी। देखें रंग कितने ज़बरदस्त हैं, ज़बरदस्त से कलर। और ये देखें इसका रेड, ग्रीन, येलो कितना अच्छा लग रहा है। इसको हम मिक्स करेंगे। इसको हमने हाई फ्लेम पे पकाना है और लो फ्लेम पे हमने बिल्कुल भी नहीं पकाना है इसको, वरना सब्जियां पानी छोड़ देंगी। तो इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे हम और इसको मिक्स भी करते जाना है साथ साथ। मेहनत इतनी खामोशी से करके कामयाबी खुद ही चीख उठे। और देखें कितना अच्छा सा मिक्स हो गया ये। और इसमें मैं डाल दूंगी मसाले और ये धनिया भी डाल देंगे इसके अंदर। हरी मिर्ची भी डाल देंगे और चिकन भी डाल देंगे। अच्छा एक बात और मैं बताऊं, अगर आप चिकन नहीं खाना पसंद करते तो आप सिर्फ सब्ज़ी के भी इसी तरह बना सकते हैं जिस तरह ही मैं बना रही हूँ। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कुछ लोग गोश्त नहीं खाते, सब्ज़ियाँ पसंद करते हैं। तो आप चिकन स्किप कर दें और सब्ज़ियों को इस तरह फ्राई कर लें। और ये देखें फ्राई हो चुकी है, बहुत अच्छा से मिक्स हो गया है। तो इसमें सॉस डाल लेते हैं। ये मैंने चिली सॉस डाला है 2 टेबल स्पून। सोया सॉस 2 टेबल स्पून। और सिरका डालेंगे 2 टेबल स्पून। इन सबको हम मिक्स करेंगे, अच्छी तरह इसको ड्राई कर लेना है। और खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है बेइंतहा। तो इसको हम अच्छी तरह फ्राई करके इसको फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे हम। तो अब मैं आपको बताती हूँ आलूओं का। आलू लिए हैं मैंने 4 अदद, ये तकरीबन आधा किलो के करीब हैं। तो इसको बॉयल कर लिया था मैंने और फिर बॉयल करके ठंडा करके फ्रिज में रख दिया था। ये फ्रिज वाले आलू हैं और इसको मैं मैश कर लेती हूँ। मैश इसको अच्छी तरीके से कर लें इस तरह। और तकरीबन ये मैश हो चुके हैं। और जो ब्रेड क्रम्स थे वो इसमें ऐड कर देंगे। इसमें डाल के मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। और सब्जियां भी हमारी ठंडी हो गई हैं। सारी सब्जियां इसमें डाल देंगे। ये बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, पानी बिल्कुल भी ना हो इसके अंदर। सारी सब्जी डाल देते हैं और इसको स्पैचुला की मदद से मिक्स करेंगे हम। अगर स्पैचुला से अच्छी तरह मिक्स ना हो सके तो हाथ की मदद से कर लेंगे। जो दूसरों को अपनी दुआ में शामिल करते हैं, खुशियाँ कामयाबियाँ उन्हीं के दरवाज़ों पे दस्तक देती हैं। तो हमें चाहिए एक दूसरे के लिए दुआ करें और अपने लिए दुआ करवाएं। और स्पैचुला की मदद हो रहा था तो मैं हाथों की मदद से कर लेती हूँ। अब बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी होती है। अच्छा इस पॉइंट पे ना आप नमक और मिर्च और ऐड कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा खाना चाहें। तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है मैंने। और अंडे लिए मैंने 1 अदद, इसको फेंट लिया है। ब्रेड क्रम्स लिए हैं 1 प्याली। तो आलू और सब्जियां
और चिकन को उठा के इस तरह हम पहले बॉल्स बनाएंगे और इसको लंबी शेप में कबाब की शक्ल दे देंगे और साइडों से इस तरह कर देंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा बन गया है। तो इसे हम अंडे में डिप करेंगे। अंडे में डिप करने के बाद इसको हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। ब्रेड क्रम्स दूसरे हाथों से लगा लेते हैं हम और अच्छी तरह इसको ब्रेड क्रम्स लगाना है और एक साइड पे रख देंगे। एक और बना लेते हैं। बहुत ही आसान होता है ये बनाना और बहुत ही मज़ेदार होते हैं ये। अंडे में फिर से करेंगे इसको, फिर से ब्रेड क्रम्स लगाएंगे और ब्रेड क्रम्स लगा के फिर से इसको एक साइड पे रख देंगे और बाकी के सारे इस तरह बना लेते हैं। तो ये मैंने सारे बना लिए हैं। तो चलिए इसको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई पैन में हमने ऑयल डाला है थोड़ा सा, तकरीबन आधे कप के बराबर, और ये गर्म हो गया है। इसमें हम कबाब रख देंगे सारे, जितने आ सकेंगे 3 या 4। तो बस इतने आए हैं। इसको एक साइड से फ्राई कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। ये देखें एक साइड से फ्राई हो चुके हैं। इसको हमने उसी टाइम चमचा नहीं चलाना होता वरना ये टूट जाएंगे। तो 1 मिनट बाद हमने इसमें चमचा चलाया है। दूसरी साइड से भी 1 मिनट पकाएंगे और ये फ्राई हो चुके हैं। कितनी अच्छी रंगत आई है। इनको हम बड़े आराम से निकालेंगे। ये देखें स्लिप हो गया। बड़े आराम से एहतियात से निकालना है। तो ये दूसरे और डाल लेंगे इसके अंदर कबाब। बाकी के सारे जो फ्राई हो जाएंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ। और सारे रेडी हो चुके हैं, सारे फ्राई हो चुके हैं और बहुत ही टेस्टी बने हैं। और देखें कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। जितने अच्छे देखने में लग रहे हैं उतने ही अच्छे ये खाने में लगेंगे। आपने ज़रूर ट्राई करना है और इस रमज़ान में आपने ज़रूर बनाना है। तो आप बनाएंगे तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि कितने मज़ेदार बने हैं। तो मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।